हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे, शिबा इनू पर। यहां पर दोस्तों हम आपके साथ बात करने वाले हैं। सातोशी कुसामा ने कुछ स्पेशली लोगों को रिप्लाईज यहां पर दिए हैं और उसके अंदर समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना आपने नहीं भूलना। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन इस वक्त क्या चल रही है। तो आप देख सकते हैं पिछले 24 आवर्स के अंदर जो कुछ यहाँ पर है, आपके सामने है चार्ट, देख सकते हैं। BTC अभी भी $37,000 पर कंसोलिडेट कर रहा है। इथेरियम 2000 के आसपास ही चल रहा है, यहाँ पर 2100 पर भी नहीं जा रहा और 2000 से नीचे भी नहीं आ रहा। वहाँ पर ही कंसोलिडेशन जो है वो इथेरियम की चल रही है। BNB 248 वगैरह यहाँ पर चल रहा है। आल्दो के यहाँ पर अगर हम देखें तो सोलाना जो है वो $58.01 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसने पिछले 24 आवर के अंदर 6.32% प्राइस में जो है वो डिक्लाइंड मोड यहाँ पर लिया है। और भी बाकी कॉइन्स जो है उन्होंने यहाँ पर डिक्लाइन मोड लिया है। अगर इनको हम कंपेयर करें BTC के साथ तो BTC जस्ट 0.06% डाउन गया है पिछले 24 आवर में। और अगर हम यहाँ पर इथेरियम को देखें तो वो भी 0.87% ही डाउन गया है। जबकि बाकी कॉइन जिसमें BNB भी आ जाता है तो उसमें आप देख सकते हैं 2.14% है। XRP जो है 1.78% है। सोलाना जो है वो 6.32% है। सेम टाइम पर अगर हम नीचे आ जाएं और शिबा इनू को यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 24 आवर के अंदर 3.18% इसका प्राइस जो है वो पिछले 24 आवर के अंदर डाउन गया है। लेकिन वैसे अगर हम यहाँ पर देखें 7 डेज के चार्ट के अंदर तो शिबा इनू अभी भी 11.09% अप ही नजर आ रहा है। जबकि इससे थोड़ा ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो लाइट कॉइन जो है वो 5.86% और यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो 23% अप गया है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस है। शिबा इनू अभी भी एक अच्छे मोड के अंदर यहाँ पर नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि प्राइस और भी यहाँ से अप जाए अगर मार्केट कंडीशन सही रहती है। तो सातोशी कुसामा ने जो रिप्लाईज दिए हैं टेलीग्राम पर यूजर्स को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और भी न्यूज़ है जिसको लेकर मार्केट के अंदर मतलब रूमर्स कुछ अजीब तरह के चल रहे हैं और उसका ताल्लुक बाइनेंस के साथ है। उसको मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ कि उसके अंदर सीन क्या चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 536 शिबा इनू शिप ट्रांसफर्ड बाय बाइनेंस, व्हाट्स हैपनिंग। तो ये हो क्या रहा है, बाइनेंस ने कहाँ पर इतने सारे टोकन्स जो है वो सेंड किए हैं? क्या बाइनेंस सेल करने जा रहा है या कहीं और पर ये ट्रांसफ़र करने जा रहा है, वहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र करेगा ये, या सीन कुछ और ही है? तो इसमें जो थ्योरीज दोस्तों बताई जा रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वन थ्योरी इज दैट दीज ट्रांसफर्स कुड बी बाइनेंस मूविंग फंड्स बिटवीन its own wallets for security reason and better fund management। तो मतलब एक ये रीज़न भी हो सकता है कि फंड की सही मैनेजमेंट करनी है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना रखना है और फिर वहाँ से सेलिंग करनी है या वहाँ से मतलब वहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो होल्ड उनको करना है। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट। लेकिन एक और भी है कि सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं। हम भी ऐसा करते हैं बार बार। मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर दोस्तों आपको भी बताया कि किसी एक एक्सचेंज, किसी एक वॉलेट के अंदर आपके सारे टोकन जो है वो फॉरएवर नहीं होने चाहिए। डिफरेंट एक्सचेंजेस आपको यूज़ करनी चाहिए, डिफरेंट वॉलेट्स यूज़ करने चाहिए। मतलब कहीं पर एक पर हैकिंग भी हो जाए तो बाकी आपके फंड्स सिक्योर रहें। किसी एक पर रिलाय करना अच्छा नहीं होता और बिल्कुल यही स्ट्रेटजी पॉसिबली बाइनेंस ने भी यहाँ पर मे भी अपनाई हो और डिफरेंट जगह पर वो अपने जो टोकन्स हैं या जो भी अपने एसेट्स हैं वो रखता हो। एक और थ्योरी इसमें दोस्तों ये आती है कि डिफरेंट जो उसके क्लाइंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी वेल्स हैं, उनके बिहाफ पर ये टोकन अपने पास, ये कस्टोडियल जो बाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके हिसाब से डिफरेंट जगह पर रखता हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन रूमर्स यहाँ पर अजीब अजीब तरह के जो है वो क्यों चले हैं, उसका रीज़न दोस्तों ये कि एक ऐसे टाइम में ये मूवमेंट जो टोकन्स की है वो यहाँ पर हमारे सामने आई, क्योंकि प्राइस जो वो एक दिन के अंदर अच्छा खासा बढ़ गया था, 10-12% जो वो प्राइस बढ़ा। तो एट अ टाइम जो है वो ये ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पर हुई तो लोगों के जहन में ये आया कि भैया बाइनेंस कहीं पर सेलिंग तो नहीं करने जा रहा। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बाइनेंस जैसा एक्सचेंज इतनी छोटी सी प्राइस मूवमेंट पर टोकन जो है वो जाकर सेल करेगा, ऐसा कम से कम नहीं हो सकता। ये मुझे तो
पॉसिबल नज़र नहीं आता। कम से कम पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात एक और है जो कि मैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों के पढ़ता रहता हूँ कुछ कमेंट्स, तो बार बार इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आती हैं कि बाइनेंस शिबा इनू को डीलिस्ट करने जा रहा है, या ये करने जा रहा है, या वो हो रहा है, या ये। तो इस तरह की बातें जो है वो इसलिए सामने आती हैं कि फॉर एग्जांपल शिबा इनू के पेयर्स डिफरेंट कॉइन्स के साथ, डिफरेंट स्टेबल कॉइन्स के साथ जो है वो यहाँ पर बाइनेंस ने बनाए हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिस्टम है ट्रेडिंग के लिए वहाँ पर, तो कुछ चीज़ों को वो वहाँ पर अगर ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर न्यूज़ ये आ जाती है कि डीलिस्टिंग हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है। इस रूमर के पीछे अगर हम भागेंगे तो बहुत कुछ गंवा बैठेंगे। उसके बाद दोस्तों बर्निंग की न्यूज़ ले लेते हैं। तो पिछले 7 डेज के अंदर यहाँ पर 37 करोड़ एंड समथिंग टोकन जो है वो बर्न किए गए हैं शिबा इनू के। कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा कि 1 वीक के अंदर कितने डॉलर्स जो है वो यहाँ पर बर्न हुए। ये मेरा ख्याल है कि मोर देन $1,500 $2,000 के करीब जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। और ये बर्निंग जो है वो ऑन गोइंग रहती है। शिबा इनू के अंदर अप डाउन्स होते रहते हैं। ब्रेकडाउन इसका जो है वो बस जो है वो मेरा ख्याल है ज़रूरी भी है वैसे, लेकिन ये है कि बर्निंग ऑन गोइंग ज़रूर रहती है। ये बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हो ऐसा नहीं है। टीम ने डिफरेंट मैकेनिज्म यहाँ पर ज़रूर बनाए हैं, उनके ज़रिए भी बर्निंग होती रहती है और कम्युनिटी अपने हिसाब से भी बर्निंग करती रहती है। सातोशी कुसामा के रिप्लाईज़ की मैं बात कर रहा था कि इस इकोसिस्टम को, शिबा इनू के पूरे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। तो टेलीग्राम का इनका जो ग्रुप है, वहाँ पर जो चैनल है, तो एक होल्डर ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए और उसको रिप्लाई जो है वो सातोशी कुसामा ने डिफरेंट दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उनके रिप्लाईज हैं। इन पर मतलब अलग अलग करके जो है वो मैं नहीं देख रहा, आपको मैं पूरा एक आर्टिकल जो है वो इस पर लिखा हुआ है और इसका जो जहन है, इसका दिमाग जो है वो निकाल कर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सातोशी कुसामा सिग्नल्स शिप्स रीडनेस फॉर बुल मार्केट। अब इसका मतलब क्या है? सातोशी कुसामा ने यहाँ पर कहा है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट एक बुल ट्रेंड के अंदर इस वक्त हमें नजर आ रही है। बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर गया है, बाकी अल्ट कॉइन्स का प्राइस भी ऊपर गया है और उसके साथ साथ शिबा भी ऊपर जा रहा है। तो वहां पर जो क्वेश्चन हुए थे उसके साथ वो ये हुए थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट बुल रन के लिए, आपके पास क्या तैयारी है, क्या शिबा इनू का प्राइस 0.01 तक पहुंच पाएगा, यानी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो वो थे। लेकिन यहां पर सातोशी कुसामा ने जो जवाब दिए हैं, मेरा ख्याल है बड़े रीजनेबल किस्म के जवाब दिए हैं और वो कह रहे हैं कि वी आर ऑन स्केड्यूल टू कंप्लीट अवर वर्क इन इट। अब ये जो एक सेंटेंस है इसका बड़ा मतलब निकलता है, वो ये है कि मार्केट कहाँ तक जाती है, जब मार्केट वहाँ तक पहुँचे उसके लिए आपने अपना होमवर्क जो है वो तैयार करके रख लेना है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको यही कहता हूँ कि मतलब ये जो एक बेरिश ट्रेंड जब मार्केट के अंदर चल रहा होता है, एक विंटर जिसे हम कहते हैं, क्रिप्टो विंटर जो होता है वो 1 साल का हो, 2 साल का, 3 साल का, मतलब कितने भी अरसे का हो, लेकिन उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर आप अपना होमवर्क कर लें, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर सातोशी कुसामा ने भी यही कहा है कि हम शिबेरियम की लॉन्चिंग के बाद अब देख ये रहे हैं कि यूटिलिटी जो है वो किस तरह से इस ब्लॉकचेन की बनाई जाए, क्योंकि इस ब्लॉकचेन की यूटिलिटी जो है वो बॉन्ड की यूटिलिटी भी होगी, शिबा इनू की भी होगी और लीश की भी होगी। और ओवरऑल दोस्तों ब्लॉकचेन जो है वही कामयाब हुआ कर सकती है या उनका नाम होता है। दूसरी बात यहाँ पर लास्ट में जो लिखी हुई आप देख सकते हैं, कंपटीशन एंड यूटिलिटी एड्रेसिंग द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द मार्केट, कुसामा मेंशन्ड पॉजिटिव स्टैंड्स ऑन द प्रोजेक्ट स्टैंडिंग। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब इसका जो निकलता है वो ये है कि लेयर 2 के फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, लेयर 1 के भी चल रहे हैं। कंपटीशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्लॉकचेन्स यहाँ पर काम कर रही हैं और जो कि मतलब इनसे पुरानी भी हैं, किसी को 10 साल हो चुके हैं, किसी को 8 साल, किसी को 9 साल, किसी को 5-6 साल, किसी को 4 साल। लेकिन शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन है शिबेरियम, उसको कुछ ही मंथ्स अभी हुए हैं। तो कुछ मंथ्स पुरानी एक ब्लॉकचेन जो है वो उनके साथ कॉम्पिटिशन करने जा रही है, जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है पिछले कुछ सालों से, मतलब किसी को 8-10 साल हो चुके हैं, किसी को कुछ। तो उनके साथ जब कंपटीशन आपका बनता है तो आपको एक मैच्योरिटी का टाइम जरूर चाहिए होता है। तो वो सारा सीन यहाँ पर चल रहा है और इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि हम डिफरेंट कंपनीज जो हैं उनके साथ बातचीत भी जारी रखे हुए हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन होगी तो इसकी यूटिलिटी भी होगी और शिबेरियम जो है वो जैसे जैसे उसका जो उसकी जो ट्रांजेक्शन लेवल्स हैं
वो बढ़ेगी, TVL बढ़ेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली शिबा इनू का प्राइस भी दोस्तों बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो कुछ सातोशी कुसामा लीड डेवलपर आप शिबा इनू इकोसिस्टम कह रहे हैं, हम भी ऐसी ही होप्स रखते हैं कि नेक्स्ट बुल रन के लिए शिबा इनू की टीम अपना पूरा वर्क जो है वो तैयार करके रखे। शिब आर्मी ऑलरेडी तैयार है और बड़ी डेडिकेटेड है। अल्टीमेटली इस सारी चीज़ों का असर जो नेक्स्ट बुल रन के अंदर हमें मार्केट की प्राइजेस पर ज़रूर नज़र आएगा, शिबा इनू की प्राइजेस पर ज़रूर नजर आएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।